नमस्कार, NaughtyNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोई आपको कहे कि लो मिठाई खा लो और आप जैसे ही उस मिठाई को खाएं, अंदर उसके जहर हो या कड़वी गोली हो, या कोई आपको ये कहे कि ये वाली दवा ले लो, ये वाला टीका लगवा लो, ये वाली चीज़ खा लो, इससे तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, और ये कह के वो आपको सल्फास की गोली खिला दे जिसके कारण मुसीबतें तो हल होंगी लेकिन आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। अगर ऐसा कोई धोखेबाजी करे, छल करे, उसे आप क्या कहेंगे? आप क्या उस व्यक्ति के बारे में, उस संस्था के बारे में राय रखेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे काम करने वाले का नाम सरकार रखना चाहूँगा। आज मैं बताऊँगा कि किस तरह से सरकार ने धोखा देकर, बेवकूफ़ बनाकर, उल्लू बनाकर और सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर उसके समर्थकों ने हमको दबाकर और दबोच कर कैसे हमारी जेब काटी है, और कैसे इस गाढ़े और गरीबी के हालत में जब हम लोग कोरोना और लॉकडाउन को झेल रहे थे, सरकार ने खचाखच हमारे पेट को काटकर अपना ख़जाना भरा है। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिसके कारण आपका खून खौल जाएगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप भुगतान करने के लिए, और वीडियो में अनेक स्थानों पर बार कोड भी आपको मिलेगा। एक आदमी आपको 4 थप्पड़ लगाए और कहे बेटा खा ले थप्पड़, इसी से तेरी ज़िंदगी बचने वाली है, और वो आदमी नितिन गडकरी हो, तो आप मान लीजिए कि आप थप्पड़ भी खा लेंगे और आप कहेंगे वाह क्या थप्पड़ मारा है। ये उनका अंदाज़ है, और ये इत्तेफाक है कि गडकरी साहब बार बार वीडियो में आ जा रहे हैं। ये वो गडकरी साहब हैं जो अब ठीक वैसी मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, जैसी कि मोदी जी ने 2014 में की थी, और अपने आप को बड़ा अच्छा, बड़ा इनोवेटिव, विज्ञान की समझ वाला, बेहद अक्लमंद और 1 रुपये में 5 चवन्नी भुना लेने वाला आदमी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और हर तरफ मीडिया में उनकी आरती, मंजीरे, ढोल, घंटी और वो जो भी थाली लोटा हो रहा है। अब मैं आपको एक ऐसे दगे के बारे में बताता हूं जो दगा हमको गडकरी साहब ने दिया। बात शुरू होती है 2019 में। 2019 में इस देश में एक नया मोटर व्हीकल एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, यानी वो लागू किया गया। पुराने मोटर व्हीकल एक्ट को बदल दिया गया, और इस नए मोटर व्हीकल एक्ट में हमारे सामने एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी। और इस नए मोटर व्हीकल एक्ट में अंधाधुंध चालान बढ़ा दिए गए थे, और चालान बढ़ाने के साथ साथ हमको एक सपना भी दिखाया गया था। उस सपने की भी मैं बात करूंगा। और इस एक्ट में कहा गया था कि आपको चालान बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होने वाली है। और चालान कितने हो गए थे? एक आदमी के चालान का मैं जिक्र करता हूं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप सबने खबरें पढ़ी होंगी। इस व्यक्ति का चालान 2,05,000 रुपये का चालान हुआ था। नाम था रामकिशन। 56,000 का चालान इसका ओवरलोडिंग के लिए हुआ, 5,000 रुपये का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण, 10,000 रुपये परमिट वायलेशन के लिए, 4,000 रुपये इंश्योरेंस के लिए। आप सोचिए आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होती 4,000 जुर्माना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 का जुर्माना, 20,000, ये सब पे लागू होता है। अगर आप निर्माण सामग्री ढककर नहीं ले जा रहे हैं, 20,000 रुपये जुर्माना, एक सीट बेल्ट ना लगाने पर 1,000 रुपये जुर्माना, और ओवरलोडिंग का चालान 20,000 रुपये, ऊपर से 2,000 रुपये प्रति टन अलग से आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। और जब ये जुर्माना लगाया गया, जब इतने महंगे चालान कर दिए गए, कैसे कैसे नियम, चप्पल पहनोगे तो चालान हो जाएगा। महात्मा गांधी चप्पल पहनते थे, लेकिन इस देश में आप चप्पल पहन के गाड़ी नहीं चला सकते। और सरकार ने एक विशुद्ध कमाई का एक जरिया ढूंढा था। इस सरकार को बहुत आप कहते हैं, इसको बहुत लालच है, इसको बहुत पैसा चाहिए, इसको इतना पैसा चाहिए। आज 9 बजे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसने पैसा करके हमारी सबकी क्या हालत बना दी है। ये 15 लाख देने वाली थी, इसने आपसे बहुत पैसा ले लिया है। तो जो चालान है
उसको जब लागू किया गया तो नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उसमें कहा गया था कि अब लोग ट्रैफिक उल्लंघन बंद कर देंगे, और कहा कि इसके बाद में जुर्मानों के डर से लोग उल्लंघन नहीं करेंगे। और इसके बाद याद कीजिए कि एक बाढ़ आई थी सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया सेल तरह तरह के वीडियो तरह तरह के मैसेज बना कर भेजती थी, और वो मैसेजेस आपको और हमको ये सिखाते थे कि देखिए अनुशासन ज़रूरी है जीवन में। अगर ट्रैफिक का चालान ज़्यादा हो जाएगा तो देखो कितने एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, जिसके घर का मरता है वो समझता है आपको क्या है, आपको तो जुर्माना दिख रहा है। ये सब बातें हो रही थी। हमारे अपने गली मोहल्ले आस पड़ोस के लोग और कभी कभी हम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे, क्योंकि हमको उल्लू बना दिया गया था और हमको हाँक दिया गया था, और हम सरकार का ये नया जो कमाई कार्यक्रम था उसका हिस्सा बन गए थे। तो कमाई कार्यक्रम ये क्यों था, ये समझने की ज़रूरत है। जब सरकार ये कहती है कि इसके बाद में चालान बढ़ाने के बाद में वायलेशन कम हो जाएंगे, उल्लंघन कम हो जाएंगे, तो आज हमारा फ़र्ज बनता है 2022 में 3 साल बाद ये पूछने का कि आपने कहा था चालान कम हो जाएंगे, इसके लिए हमने कुर्बानी दी, हमने ज़्यादा चालान का जुर्माना भरा। मैं चैलेंज करता हूँ, उस भारत की धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन ना करता हो या उससे उल्लंघन ना होता हो। कई बार बेख्याली में आपका ध्यान कहीं और होता है और उल्लंघन हो जाता है। पुलिस वाले छुप के खड़े रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई छापामार ब्रिगेड हो। और आपसे जब ये कहा गया कि आप लाखों रुपए जुर्माना दे रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि रोड पे एक्सीडेंट नहीं होंगे और लोग ट्रैफिक नियमों का वायलेशन बंद कर देंगे, क्योंकि थोड़े बहुत जुर्माने में लोग मानने को तैयार नहीं हैं, तो हमको आज 3 साल बाद ये नतीजा चाहिए कि भाई लोगों ने कहीं ट्रैफिक नियमों का वायलेशन कम किया क्या। तो इसका उत्तर आपको खुद अगर गडकरी साहब दें, संसद में लें और लिखित में दें तो कैसा रहेगा। अब हालत ये है, जिस सरकार ने आपको कहा था कि आपकी टांग काटेंगे तो उससे आपकी गैंग्रीन ठीक हो जाएगी और आपका शरीर बच जाएगा, आपका जीवन बच जाएगा, वो सरकार एक एक करके आपकी दोनों टांगें काट चुकी है। आप पर 10-10 हज़ार रुपये का चालान सिर्फ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना रखने पर काट चुकी है। उसके बावजूद हमारा जीवन नहीं बचा। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि सड़कों पर उसी तरह से ट्रैफिक वायलेशंस हो रहे हैं, उसी तरह से लोग, उसी तरह से नहीं, उसी तरह कहूँगा तो गलत कहूँगा, उससे कहीं कहीं ज़्यादा लोग पहले 2017 से 2019 के दौरान 1,38,72,000 के करीब चालान काटे गए थे। वो नया कानून लागू होने के बाद जो 1,38,00,000 थे वो 4,85,00,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा संख्या ट्रैफिक वायलेशंस की बढ़ गई है। 3 गुना ज़्यादा लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने कहा था कि मैं चालान बढ़ा दूंगा तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, इससे लोगों के जीवन बचाए जा सकेंगे। दुर्घटना से लोगों की जान जाती है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं गडकरी साहब से कि उल्लंघन तो बढ़ गए, वायलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आपके उस वादे का क्या हुआ? क्या अब सरकार ये कहेगी नहीं हम चालान की पुरानी दर ही लागू कर रहे हैं, क्योंकि नई दर लागू करने से वायलेशन बढ़ जाता है? सरकार कहेगी? सरकार ने जो कहा था वो लगातार हमारे ऊपर थोपा गया। जो सरकार के समर्थक हैं उन्होंने हमारे साथ बहस की, हमको मजबूर किया कि आप माने कि ज़्यादा चालान सही है। हर चीज़ में यही होता है, बड़ा सा सपना दिखाते हैं आपको। नोटबंदी के नाम पे जिस तरह से पूरे देश को मुंडी पकड़ के बाल्टी में डुबो दिया गया, तब भी हमको कहा था काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। चुन चुन के ऐसी बातें कही गई थी जिनके खिलाफ पहले से ही आपके दिमाग में माहौल बनाया हुआ है और आपको लगा वाह सब कुछ बदलने वाला है। कुछ बदला? जो गुलाबी नोट मोदी जी ने छापे थे दुगनी मूल्य के
यानी 1000 का बंद करके 2000 का, और आकार में छोटे ताकि एक बक्से में ज़्यादा पैसे आ सकें, वो पैसे गायब हो चुके हैं। आरबीआई के पास सारा धन वापस आ गया था, यानी काला धन बाजार में था ही नहीं, सबने नंबर 1 में अपने पैसे जमा करा दिए थे। उसी तरह से ये चालान वाला मामला है। इसमें भी हमको एक सपना दिखाया गया कि साहब दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हर बार हमारे पड़ोस का तीसरे घर चौथे घर में दूर रहने वाला आदमी, हमारा फूफा, हमारा मामा, ये सब भी उनके सरकार के साथ में मिलके हमारे पीछे पड़ते हैं। और इसलिए इन लोगों को भी कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि भैया तुमने इतना जुर्माना बढ़वा दिया था, उससे कुछ बदला क्या? अब नहीं बदला तो अब मान जाओ, सोच समझ के बात करो, क्रिटिकल थिंकिंग रखो। जब भी कोई चीज़ आती है उसकी अच्छाई बुराई, बचपन से ही बच्चों को एक चीज़ हम सिखाते हैं, एक कागज़ में खड़ी लकीर खींचो, उसकी अच्छाइयाँ एक तरफ लिखो, बुराइयाँ एक तरफ लिखो, एक अच्छाई काटो उतने ही मूल्य की, एक बुराई काटो, तो आप सही फैसला ले सकते हो। आपकी वो बुद्धि कहाँ चली जाती है जब व्हाट्सएप मैसेज आता है और आप फॉरवर्ड करते हैं? क्योंकि आप जोश में होते हैं, आपको लगता है ये मैसेज मेरे नेता के समर्थन में है, मैं कूद पड़ूंगा, लड़ पड़ूंगा, अपमानित करूंगा लोगों को। और आज हालत ये है कि 3-3, साढ़े 3-3 लाख रुपए के जुर्माने लोग भर रहे हैं, उसके बावजूद जुर्माने में कमी नहीं आ रही है। और सरकार का हाल ये है कि सरकार को और ज़्यादा कमाई करनी है, तो उसने क्या किया, दिल्ली में 12 जगहों पे 25 कैमरे नए लगा दिए, ताकि कोई भी आदमी निकले तो झट से चालान उसके घर चला जाए। ट्रैफिक पुलिस के बहुत सारे हवलदार जवान बढ़ा दिए, बहुत सारी भर्तियां हुई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल बटोरा जा सके। ये सरकार का रवैया है, और उसका ध्यान इस पे है कि जितना ज़्यादा हो सके रेवेन्यूज़ इकट्ठे करो, पैसा इकट्ठा करो, जनता की जेब से पैसा निकालो, दे सके या ना दे सके। कल्पना कीजिए, एक ऑटो वाला जो 200 रुपये रोज़ कमाता है, 300 रुपये रोज़ कमाता है, 500 रुपये रोज़ कमाता है, वो आदमी 15,000 का चालान कैसे जमा करेगा? और जब वो 15,000 का चालान जमा नहीं कर पाएगा तो वो 3,000 रुपये, 2,000 रुपये की रिश्वत देगा। दंड कड़े होने से भ्रष्टाचार बढ़ता है, और सरकार ने भ्रष्टाचार बढ़ने का ये काम लागू कर दिया है। दुर्घटना कम हुई? नहीं हुई। ट्रैफिक वायलेशन कम हुए? नहीं हुए। करप्शन और बढ़ा दिया आपने। और ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि ये जो नीति थी, जिसमें हमको लारी लप्पा दिया गया था, हमको गुलाबी गुलाबी बातें समझाई गई थी, हमको कहा गया था ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नीति फ्लॉप साबित हुई है। और ट्रैफिक चालान बढ़ाने का जो सरकार का एक नया आइडिया था, वो फेल हो गया है। और अब मैं अगर कहें तो मैं मांग करूंगा, मुझसे अगर मैं लोगों से कहूंगा कि मांग करें कि सरकार इस कानून को वापस ले और जुर्माने की रकम पुरानी वाली ही लागू करे, क्योंकि नई जुर्माने की रकम लगाने से सुधार नहीं हुआ है। और लूटने को हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप हर फ्रंट पे हमको लूट रहे हैं। आज जब देख रहे हैं तब तक 4 रुपये 80 पैसे पेट्रोल बढ़ चुका है, और कितना बढ़ेगा ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, तब यूक्रेन वॉर भी शुरू नहीं हुआ था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये सारे चालान जो मैंने आपको बताए, ये उस दौरान हुए हैं जबकि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों के घर से निकलने पर भी मनाही थी। अगर उस दौरान लोग पूरी तरह से निकल रहे होते तो शायद ये गुनाह 10 गुने बढ़ गए होते, जुर्माना बढ़ाने के बावजूद। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें, वीडियो को शेयर करें।